Hello bachchon, let us see the question. In what situation is it preferable to use an AC source rather than a DC source? When is DC preferred to AC? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सिचुएशन के अंतर्गत हम AC को DC के ऊपर प्रेफर करते हैं और कब DC को AC के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि एसी जो है और डीसी दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स। तो आइए समझते हैं कि एसी और डीसी सोर्स में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मेन तीन चीज़ होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। पहला जो होता है वो जनरेशन होता है, दूसरा ट्रांसमिशन होता है और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन होता है और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एसी को डीसी के द्वारा एसी को डीसी से क्यों ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, मतलब कि डीसी की जगह पे हम लोग क्यों ज़्यादा एसी यूज करते हैं, तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि एसी जो है वो डीसी से ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता है। ठीक है ना, यानी कि एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। एसी जो है वो डीसी से ज़्यादा इकोनॉमिकल है। पहला चीज़, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कभी भी जो बिजली आता है उसी से सब कुछ चलता है, चाहे वो गेहूं पीसने वाला मशीन हो या फिर किसी भी तरह का जो मैकेनिकल वर्क होता है। ज़्यादातर केसों में जो हैवी मोटर्स होते हैं वो हमेशा हम लोग एसी पे यूज करते हैं। और डीसी मतलब कि जो इन्वर्टर के द्वारा जो बिजली यूज करते हैं हम लोग, बैटरी के द्वारा चार्ज करके जो स्टोर किया जाता है एनर्जी को, वो हमारा एक तरह का डीसी सोर्स होता है। तो उसके द्वारा हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं जब लाइट वगैरह कट जाता है तो। ठीक है, क्योंकि एसी जो होता है वो ईजिली ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग एसी जो होता है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है डीसी से, क्योंकि एसी को प्रोड्यूस करना बहुत ही इजी होता है, तो इसका जनरेशन आसान होता है। दूसरा जो होता है कि एसी को हम लोग ईजिली जो है किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, जो कि ऐसा डीसी में संभव नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस लगे होते हैं, जिसके द्वारा आसानी से हम लोग नंबर ऑफ कॉयल की संख्या को चेंज करके हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन बना सकते हैं। यानी कि एसी कैन बी इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये यूज होता है। ठीक है, जिससे हम लोग एसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं डीसी के ऊपर। एक और चीज़ है कि एसी जो है आसानी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग एसी के द्वारा आसानी से किसी भी बैटरी को हम लोग चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब डीसी को हम लोग कब यूज करते हैं एसी के ऊपर, तो जो डीसी होता है वो किसी भी कैपेसिटर को इजीली चार्ज कर सकता है। डीसी कैन चार्ज एनी कैपेसिटर बट एसी कैन नॉट। जो कैपेसिटर होता है उसको हम लोग डीसी सोर्स से ही हमेशा चार्ज करते हैं, क्योंकि उसकी पोलरिटी हमेशा सेम रहती है। तो एक प्लेट को प्लस दे देता है, दूसरे प्लेट को माइनस, और जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, एक सेकेंड में उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक बार में 50 बार प्लस होता है और 50 बार माइनस होता है। तो अगर एसी सोर्स से अगर किसी कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो एक बार प्लस होगा 50 बार माइनस वाले से कनेक्ट होगा, यानी कि एक बार चार्ज होगा और अगले ही पल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कभी भी डीसी सोर्स से हम लोग कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसको, डीसी सोर्स को, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो ये कुछ प्रिफरेबल कंडीशन थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।